हाँ जी, आ जाओ। हम लोग अभी तक सेशन 23 कर चुके हैं। आज हम लोग नए चैप्टर में आ रहे हैं, दैट इज़ सेशन 24 चैप्टर 10। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। क्या क्या इसमें देखने मिलेगा? क्या एडजेक्टिव हैं जो डिस्क्राइब करेंगे पीपल को हु आर डिसइंक्लाइंड टू कन्वर्सेशन, जो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इन देयर स्पीच, जो अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा ब्रीफ हैं। आर ब्लॉग्ड और इनकोहेरेंट इन देयर स्पीच, मतलब ब्लॉग्ड हैं, इनकोहेरेंट हैं, ठीक से मतलब रुक रुक के बात कर रहे हैं या बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। शो बाय देयर स्पीच दैट दे आर ट्राइट एंड अनइमेजिनेटिव, ठीक है। यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, वर्डी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वर्बोज होगा यहाँ पे, आ जाओ आगे आएगा अभी। आर फोर्सफुली कंपेलिंग एंड लॉजिकल इन देयर स्पीच, बिना मतलब कि लॉजिक अपने स्पीच में ले आ रहे हैं। टॉक रैपिडली एंड फ्लुएंटली, ठीक है। और आर नॉइजी एंड क्लैमरस, बहुत ज़्यादा नॉइजी हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और टॉकेटिव, वेरी मच टॉकेटिव, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो सेशन 24 शुरू होता है। परहैप्स सम ऑफ योर richest and most satisfying experiences have been with people to whom you can just talk. As you speak previously, untapped spring of ideas and emotions begin to flow. You hear yourself saying things you never thought you know. What kind of people might you find yourself in conversation with? In this chapter, we start by examining 10 types, discovering the adjectives that aptly describes each one. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आइडिया क्या है इसमें? There are some people who just don't like to talk, जो मतलब बात करना ही नहीं पसंद करते हैं, उनको बात करना अच्छा नहीं लगता है। It's not that they prefer to listen. Good listener hold up their end of conversation delightfully with appropriate facial expressions. कह रहा कि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सुनना पसंद करते हैं, अब उसको बोलना ही नहीं है तो वो सुनेगा क्यों? उसको कन्वर्सेशन में पार्ट ही नहीं करना है तो कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देगा और कन्वर्सेशन में किसी तरह का वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा। विद एम्पैथेटिक स्माइल, गिगल, स्क्वील्स एंड साइंस at just the right time, ठीक है। and with encouraging nods or phrases like go on, fantastic, and then what happened, ठीक है। अच्छा, गुड लिसनर्स के और क्या क्या अच्छे स्किल होते हैं? क्या होता है देखो, एम्पैथेटिक स्माइल देगा, मतलब जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके हिसाब से वो स्माइल देगा, गीगल करेगा, स्क्वील करेगा और साय भी करेगा, ठीक है। एट राइट टाइम, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा गो ऑन, या उसको बोलेगा फैंटास्टिक अगर किसी चीज़ में उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे है, अगर वो इंटरेस्टेड है जेन्युइनली तो क्या करेगा, एंड देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। दीज पीपल लाइक नीदर टू टॉक नॉट टू लिसन, सिंपल सी बात है, वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ही है तो क्यों सुनेगा किसी की। दे एक्ट एज इफ कन्वर्सेशन इज बोर, इवन अ पेनफुल वेस्ट ऑफ टाइम, उन्हें लगता है बातचीत करना बेकार की बात है, समय बर्बादी है। ट्राई टू एंगेज देम एंड द बेस्ट यू मे एक्सपेक्ट for your efforts is a vacant stare, मतलब वो लगातार तुम्हें घूरते रहेंगे। A non-committal grunt or an impatient silence, वो बस जल्दी से खत्म है, भागूंगा, इस तरह का silence. Finally, in frustration, you give up, thinking, are they self-conscious? Do they hate people? Do they hate me? Now you are questioning yourself. सच में क्या ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप में अवेयर नहीं है? क्या ये लोगों से नफरत करता है? क्या ये मुझे पसंद नहीं करता? ऐसे व्यक्ति को क्या है, टैकीटर्न, इनको क्या बोलते हैं, टैकीटर्न, ठीक। आगे चला जाए। सेइंग लिटिल मीनिंग मच, मतलब ये आदमी थोड़ा बोलेगा और बहुत ज़्यादा उसका मतलब होगा। जैसे देयर इज अ वेल नोन एनेक्डोट अबाउट केविन कूलीज who when he was president was often called, though probably not his face, silent Cal, ठीक है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब उस टाइम पे था, तो इसको एक नाम दिया गया था शॉर्ट फॉर्म में, साइलेंट कैल। क्यों? क्योंकि बहुत शांत रहता था। अ यंग न्यूज़पेपर वुमन was sitting next to him at a banquet, so the story goes, and turned to him mischievously. Mr. Coolidge, she said, I have a bet with my editor that I can get you to say more than 2 words to me this evening. And Coolidge said, you lose. Rejoined simply. ये आदमी क्या है, लैकोनिक। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ से आएगा, लकोनिया से आएगा। अभी देखेंगे हम लोग, वो जो इस पे जो आपने 300 मूवी देखी होगी वहाँ पे से आया है, ठीक है।
तो ये इट इज़ अ फनी स्टोरी। लैकोनिक क्या है, कम बोलता है, एकदम सटीक बोलता है। अब ऐसा आदमी जिसका वर्ड आ ही नहीं रहा है। अंडर द प्रेशर ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक फियर, रेज, एंगर, फॉर एग्जाम्पल, पीपल may find it difficult or even impossible to utter words, to get their feelings unjumbled and untangled, even to form understandable sentences. They undoubtedly have a lot they want to say, but the best they can do is sputter. बेसिकली क्या है, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंडर द फियर, अंडर सम स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक फियर, देयर इज रेज, देयर इज एंगर, वो अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो और जो कुछ कह पा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसा आदमी क्या है, इनआर्टिकुलेट। ऐसा कहते हैं ना, इनआर्टिकुलेट स्पीच है आपकी, समझ नहीं आया आप क्या बोल के निकल लिए। ठीक है, चलो आगे। मस्ट टॉक लिटिल सेंस। मिस बेट, अ कैरेक्टर इन एमा जेन ऑस्टिन ने नॉवेल लिखी है, अच्छी नॉवेल है। So, obliging of you, no, we should not have heard if it had not been for this particular circumstance of her being able to come here soon. ठीक है, देखो क्या कह रहा है, obliging की बात है, आगे चला जाए। My mother is so delighted, for she is to be 3 months with us at least. 3 months, she says, so positively, as I am going to have a pleasure of reading you. The case is, you see, that the Campbells are going to Ireland. Mrs. Dixon has persuaded her father and mother to come over and see her directly. I was going to say, but however, different countries, and so she wrote a very urgent letter to her mother and her father. I declare I do not know which it was, but we shall see presently in Jane's letter. बहुत कुछ कह दिया इसमें, देखो कह रहा है, obliging of you, no, we should not have heard if it had not been for this particular circumstance of her being able to come here soon. ठीक है, कह रहा है कि देखो हमें नहीं सुना जाता अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस नहीं होता तो। ठीक है, और अगर वो यहाँ ना आ रही होती। माई मदर इज सो डिलाइटेड, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। और शी इज़ टू बी 3 months, मतलब वो 3 महीने उनके साथ रहने वाली है एटलीस्ट। 3 months, सी सेज सो पॉजिटिवली, एज आई एम गोइंग टू हैव अब द प्लेजर ऑफ रीडिंग टू यू। ठीक है, मतलब इतना खुशी से वो कह रही, पॉजिटिवली कह रही है। द केस इज, यू सी दैट द Campbells आर गोइंग टू आयरलैंड। मिसेस डिक्सन हैज परसुएडेड हर फादर एंड मदर टू कम ओवर एंड सी हर डायरेक्टली। वो मतलब खुश है लोगों के विजिट से। आई वाज गोइंग टू से, बट हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज, एंड so she wrote a very urgent letter to her mother and her father. I declare I do not know which it was, but we shall see presently in Jane's letter. ठीक है, ऐसा आदमी क्या है, गैरी लुइस है। ठीक है, अब अनओरिजिनल कौन है? Some people are completely lacking in originality and imagination and their talk show. Everything they say is trite, hackneyed, commonplace, humorless. Basically repeat कर रहे हैं सारी बातें। there is no originality, there is no imagination, their speech patterns are full of cliches, देखो cliches है, stereotypes है, and their phraseology is without sparkle, मतलब उनके कन्वर्सेशन में आपको जरा भी मजा नहीं आएगा। तो दैट इज banal। banal का मतलब अनहार्मफुल भी होता है। बेन अब इसके पहले आया था। वर्ड्स, अब जो आदमी बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करेगा, वर्बोज। They talk and talk and talk. It's not so much the quantity you object to as the repeatedness. They rephrase and rephrase their thought, using far more words than necessary, overwhelming you with words, drowning you with them until you only thought is how to escape or maybe how to die. मतलब इतने ज़्यादा वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं, इतने ज़्यादा वर्ड वो बोलेंगे कि आप थक जाओगे सुनते कि बस खत्म हो जा रही है। तो ऐसा क्या है, वर्बोज, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन, बहुत तेज़ी से बोल के निकल जाएगा। दे आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, the fluids seeming to roll off their tongue with such ease and lack of efforts, and sometimes with such copiousness that you listen with amazement. Voluble, जो आदमी 1 सेकंड के अंदर बहुत ढेर सारा वर्ड बोल डाले, तुमको समझ ही नहीं है क्या क्या बोल के निकल गया वो। ठीक है, तो अब चलो इसके आगे। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं वर्ड्स। जैसे मैं बहुत कभी स्लो बोलता हूँ, कभी बहुत तेज बोलता हूँ, ऐसा करके। तो जैसे एमिनेम है, एमिनेम क्या करता है, वॉल्यूबल है, बहुत तेजी से बोलता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वो दे देता है 1 मिनट के अंदर में। इज अ रैपर, फेमस रैपर। वर्ड्स दैट कन्विंस, दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज persuasively, forcefully, brilliantly, and in a way that calls for wholehearted assent and agreement from an intelligent listener. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, अपने आइडियाज को persuasively, forcefully और brilliantly
इसको एक्सप्रेस करते हैं इन अ वे दैट कॉल्स ऑफ होल हार्टेड एसेंट एंड एग्रीमेंट फ्रॉम एन इंटेलिजेंट लिसनर। एक इंटेलिजेंट लिसनर उसको सुनता है और अप्रिशिएट करता है, समझता है। ये कौन है? कोजेंट है। द साउंड एंड द फ्यूरी, ठीक है। द टॉक इज लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, वेहमेंट. What may be lacking in content is compensated for in force and loudness. ये क्या है? वोसीफिरस। जो वोसीफिरस आदमी होता है उसका कंटेंट बहुत ही खराब होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें नॉइज, क्लैमरस, लाउड ला देगा, वेहमेंट ला देगा कि आप मतलब उसको ज़बरदस्ती का उसको पंप एंड शो बनाने की कोशिश करेगा। क्वांटिटी, जैसे आजकल के न्यूज़ चैनल्स पे होता है, क्वांटिटी कुछ नहीं है उनके पास, क्वालिटी कुछ नहीं है उनके पास, कंटेंट नहीं है, बस दे शाउट, ठीक है। तो वो क्या है? वोसीफिरस है। क्वांटिटी, दे टॉक अ लॉट, अ होल लॉट, दे मे बी वॉल्यूबल, वोसीफिरस, ग्रेलुअस, वर्बोस, बट नेवर इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट नहीं होंगे वो कभी भी, ठीक है। टैकिटर्न और लैकोनिक, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। नो मैटर इट्स द क्वांटिटी एंड द कंटिन्यूटी दैट आर मोस्ट कंस्पिक्यूअस। वर यू वैक्सीनेटेड विद अ फोनोग्राफ नीडल is a question you are tempted to ask as you listen. ये क्या है? लुकेसियस आदमी है। देखो ये क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। दे आर वैल्यूबल, वोसिफेरस भी हैं, ग्रेलुअस भी हैं, वर्बोस भी है, पर ये कभी भी इनआर्टिकुलेट नहीं होंगे। टैकिटर्न, ये देखो लैकोनिक सटीक बोलेगा, टैकिटर्न बोलेगा ही नहीं, बतिया भी नहीं करेगा। इनआर्टिकुलेट मतलब उसकी बात का कोई समझ नहीं होगा, पता नहीं क्या ही बोल के निकल जाएगा, कोई कंप्रहेंड ही नहीं कर पाएगा, ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बोलेगा। वॉल्यूबल बहुत ज़्यादा वर्ड्स देगा, वोसिफेरस बहुत लाउड नॉइजेस देगा, ग्रेलुअस वो भी बहुत ज़्यादा बोलेगा, वर्बोस बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, वर्डी है। तो ऐसा मतलब बहुत ढेर सारी क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, वो बात करना है उसको। तो क्या है? लुकेसियस है, ठीक है, लुकेसियस। These 10 words revolve around the idea of varying kinds and ways of talking and not talking. Many of the adjectives are close in meaning, but each contains its unique difference. सब अपना यूनिक डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। जो टैकिटर्न है, साइलेंस और अनरिस्पॉन्सिव है। इकोनॉमिक, ब्रेविटी और मीनिंगफुलनेस लैकोनिक में मिलेगा। ऑकवर्डनेस, स्पटरिंग और इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट में मिलेगा। मतलब वही बोलेगा, आई वॉज ईटिंग बनाना एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग oats and then I slept and again I woke up and I don't know, I went to bath, ठीक है। मतलब कुछ सेंस नहीं निकलेगा क्या बात क्या कर रहा है वो। रैम्बलिंग चैटर, ग्रेलुअस, ठीक है, मतलब बतियाया जा रहा है बिना मतलब का। हैक एंड अनओरिजिनल फ्रेजियोलॉजी, ठीक है, बिना मतलब की कॉपी उठा उठा के चेपे जा रहा है कहीं कहीं से। वर्डिनेस, रिपीटेडनेस, वर्बोज। फ्लुएंसी, रैपिडिटी, वॉल्यूबल। लॉजिक, क्लियरिटी, परसुएसिवनेस, कोजेंट। नॉइज, वेहमेंस, वोसिफेरस। टॉकेटिवनेस, लुकेसियस। चलो आगे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है टैकिटर्न, लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, ग्रेलुअस, बेनल, वर्बोज, वॉल्यूबल, कोजेंट, वोसिफेरस, लुकेसियस। चलो अब मिलाना है इसको। ओके चलो। टैकिटर्न, स्पटरिंग, इंटेलिजेंट, टॉकेटिव, वर्बोज, ठीक है, इसको मिलाते हैं। लुकेसियस, लुकेसियस आदमी क्या होगा? बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। अनविलिंग टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, ये कौन है? टैकिटर्न वाला आदमी है, ठीक है। यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग, लैकोनिक है ये। इनआर्टिकुलेट, कोई मतलब नहीं होगा इसकी बात का। वो इस नॉइजी एंड लाउड वाला आ गया, ये वोसिफेरस है। टॉकेटिव कौन है भाई? वर्बोज वाला होगा कि वॉल्यूबल वाला? अच्छा देखते हैं इसमें और क्या है। कोजेंट, फ्लुएंट एंड रैपिड, ये वॉल्यूबल है। और क्या बचा? वर्डी, वर्बोज, फालतू के वर्ड ऐड करेगा। और बेनल, राइट, अनओरिजिनल। और क्या बचा? जी, टॉकेटिव, ग्रेलुअस, बहुत बतियाएगी। और स्पटरिंग, अनइंटेलिजेंट, इनआर्टिकुलेट। आ गया, मिल गया सारा। कन्फ्यूजन बहुत हो गया लेकिन चलो इसको आंसर मिला लेंगे। देखो पहले का आई है, फर्स्ट का आई है, अनविलिंग टू इंगेज, ठीक है, ये देखो नंबर 1 है यहाँ पे।
सेकंड का जे, ये बता दिया मैंने, लैकोनिक बहुत कम वर्ड यूज़ करेगा। थर्ड का एफ है, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या है, बिना बात का, उसको कोई मतलब नहीं होगा उसका, ये थर्ड है। फोर्थ का ए है, अरे ए तो मिलाया ही नहीं हमने, फोर्थ चैटरिंग मीनिंगलेस, हमने गड़बड़ मिला दिया, एक छूट गया क्या कोई मेरा, हाँ लेकिन छोड़ दिया, ये टॉकेटिव है, ये टॉकेटिव है, और ये चैटरिंग मीनिंगलेस यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी एक छूट गया था मुझसे। फोर्थ का ए होगा, सॉरी ये फोर्थ है, और फिफ्थ का सी है, देखो फिफ्थ का बेनल का सी है, सही है, ठीक है। सिक्स्थ का बी है, ठीक है, क्लियर है। और सेवेंथ का डी है, सेवेंथ का यहाँ पे देखो डी दिख रहा है तुमको। और फिर एट्थ का एच है, देखो बिल्कुल सही है। और नाइन्थ का ई है, ई तो है ही नहीं, ये रहा नाइन्थ, ये रहा नाइन्थ का ई है, और टेंथ का जी है, ठीक। चलो, ओहो टाइम वेस्ट हो गया। डू टैकेटर्न पीपल यूजुअली मेक अदर फील कंफर्टेबल एंड वेलकम? नो, बिल्कुल नहीं, टैकेटर्न शांत है। डज लैकोनिक स्पीकर यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी? लैकोनिक वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डज रेज मेक पीपल इनआर्टिकुलेट? हाँ बिल्कुल, गुस्से में बहुत ज़्यादा। इज इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू ग्रेलुअस ओल्ड मैन? ना, ऐसा है नहीं। डू बेनल स्पीकर शो ग्रेट डील ऑफ ओरिजिनलिटी? बिल्कुल नहीं। वर्बोस कम्प्लीमेंट्री टर्म है? नहीं यार, बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम। इज इट ईजी टू बी वॉल्यूबल व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? ना, बोलोगे कैसे तुम। डू अनइंटेलिजेंट पीपल मे यूजुअली मेक कोजेंट स्टेटमेंट? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, वो इंटेलिजेंट होगा। इज वोसिफरस डिमांड ऑर्डिनरली मेड बाई शाई एंड क्वाइट पर्सन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डू लोकेशियस पीपल स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग देन लिसनिंग? हाँ, तो डू यू नो दैट फ्यू न्यू नर्व्स पैटर्न आर फाउंड बाई रिपीटेड एक्शंस as a very young child? You tied your shoelaces but buttoned your clothing with great concentration. The activity was directed, controlled, purposeful, excited. As you grew older and more skillful, you tied and buttoned with scarcely a thought of what you were doing. Your fingers flew about their task about automatically, for habit had formed the nerve pattern and the action needed little if एनी कॉन्सियस अटेंशन। अच्छा ठीक है, ये सब कहानी बता रहा है क्या 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 है, आप रिकॉल कैसे करोगे वर्ड को और क्या क्या है, ठीक है। ओके, टॉकेटिव आदमी कौन होगा भाई? जो एल से है, तो एल से हमारे पास एक ही वर्ड है, लोकेशियस। इसकी स्पेलिंग देखना, नॉइजी। नॉइजी यार, ये तो वो सीफेरस है, ये भी लगा देना यहाँ पे, ये वो सीफेरस ही होगा। इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट होगा ये आदमी, इसका तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं। इनआर्टिकुलेट, गैबिंग सीरियसली एंड विद लिटिल मीनिंग। लिटिल मीनिंग इसमें होगी तो ग्रेलुअस हुआ ना ये आदमी ग्रेलुअस हुआ, कोई मतलब नहीं है इसका, बस फालतू बतियाया जा रहा है। डिसइंक्लाइंड टू कन्वर्सेशन, टैकीटर्न, टैकीटर्न इसको बतियाना ही नहीं है। बेनल, यह आदमी ओरिजिनल है नहीं। शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वर्ड्स, लैकोनिक आ गया, देखो लैकोनिक। फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग, कोजेंट होगा ये, एकदम इंटेलिजेंट वाली बात है। ये वॉल्यूबल है, और वर्बोज है ये, वर्बोज, ठीक। आगे चलो, अरे ख़त्म हो गया, तो सेशन 24 ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में करेंगे सेशन 25। तब तक के लिए बाय बाय।